नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्रोध और गुस्से में क्या अंतर है। अभी आप बोलोगे क्रोध और गुस्सा तो एक ही चीज़ है, तो दोनों में अंतर कैसा? दोनों में समानता है, एक ही शब्द है का पर्यायवाची है। तो गुस्से और क्रोध में अंतर कैसा? अगर देखा जाए तो ये धारणा बना दी गई है क्रोध और गुस्सा एक ही चीज़ है। अगर आप चिंतन करें तो क्रोध और गुस्सा दोनों ही अलग अलग है। कैसे? क्रोध जो होता है वो विनाशकारी होता है, गुस्सा कभी भी विनाशकारी नहीं होता। क्रोध अहंकार की वजह से आता है। जब आपके अहम पर चोट लगती है तब क्रोध आता है। और गुस्सा तब आता है जब आपको अहंकार नहीं होता, मतलब आपको झूठ को सुनकर गुस्सा आता है। क्रोध क्षणिक नहीं होता, गुस्सा क्षणिक होता है। क्रोध के बाद आपको रिग्रेट यानी पश्चाताप नहीं होता, गुस्से के बाद आपको होता है। क्रोध में इंसान दानव बन जाता है, देवता दानव बन जाता है, गुस्से में नहीं बनता। क्रोध को कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है, गुस्से को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। क्रोध करने के बाद आपका जो रिलेशनशिप है, मतलब आपका नुकसान या सामने वाले का नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। गुस्से में ऐसा नहीं होगा, अगर होगा तो वो क्षणिक या मामूली सा होगा। इसको हम इस तरह से समझें कि एक माता, एक पिता एक बच्चे पे जब नाराज़ होते हैं, जब बच्चा उनकी बात नहीं मानता है तो उन पे वो गुस्सा होते हैं, उसको डांटते हैं, कई बार लगा भी देते हैं। वो बच्चे के हित के लिए होता है, लेकिन बाद में माँ बाप को रिग्रेट भी होता है कि हमारा बच्चा पे हमने गुस्सा किया, उस पर हाथ उठाया, तो बच्चे को वापस बुला के प्यार भी करते हैं, क्योंकि क्षणिक है, पश्चाताप हुआ। लेकिन जब क्रोध आता है, मान लीजिए किसी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है और वो लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि जो हस्बैंड है वो वाइफ पे अटैक कर देता है और वो दुर्भाग्य से उस लेडी की मृत्यु हो जाती है। तो वो क्रोध है, क्योंकि उसमें आपने एक इंसान की जान ले ली, क्योंकि वो आप कंट्रोल ही नहीं कर पाए। उसमें आपका भी नुकसान हुआ और सामने वाले को तो आपने नुकसान कर ही दिया। जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं उसके पीछे एक कारण अहम और क्रोध है। जिन्होंने अहम और क्रोध रखा वो हार गए, जिन्होंने संयम रखा, विनम्र रहे, जीते। क्रोध जो होता है आपके दिमाग को सुन कर देता है, आपके सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। गुस्से में
वो क्षणिक होती है। एक कथा भी है कि भगवान राम जब सीता जी को ढूंढते ढूंढते लंका की तरफ जा बढ़ रहे थे सेना के साथ में, तो बीच में वो सागर पड़ा। वो समुद्र को उन्होंने बहुत प्रार्थना की, 3 दिन तक प्रार्थना की कि हमें जगह दे दो, वहाँ हमें पार जाना है, क्योंकि उस वक्त ब्रिज तो हुआ नहीं करते थे, तो कैसे जाएंगे। वो समुंदर अपने अहम के चक्कर में अपने नहीं दे रहा था, उनको रास्ता नहीं दे रहा था। तो कहा जाता है कि भगवान श्री राम को बोला जाता है क्रोध आया था, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो गुस्सा आया था। उन्होंने फिर बाण उठा लिया था और बोला था मैं अग्नि बाण से पूरा सागर ही सुखा दूंगा। उन्होंने बाण चलाया नहीं। फिर उसके बाद सागर ने नल और नील का वो ज्ञान बताया कि वो तैरने वाला जो पत्थर, वो जिसको हाथ लगाएंगे और ब्रिज बन जाएगा, वो तैरेंगे पत्थर। फिर वो ब्रिज बना के राम सेतु बन के लंका के ऊपर चढ़ाई की गई थी। अगर आप बोलेंगे वो क्रोध है, वो क्रोध नहीं है। क्रोध होता तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होते, भगवान नहीं होते। वो सागर को सुखा देते। वो गुस्सा था, वो प्रेम था सीता जी के लिए, वो कंसर्न थे सीता जी के लिए। तो आवेश में आ गए, गुस्से में आ गए, और वो क्षणिक था। और बाद में उन्होंने क्षमा याचना भी मांगी समुद्र से कि क्षमा करना कि मैंने अपना आपा खो दिया। क्योंकि गुस्से वाले इंसान को पश्चाताप होता है कि मैंने गुस्सा क्यों किया, क्रोध वाले इंसान को नहीं। क्रोध और गुस्से में यही अंतर है कि क्रोध को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, गुस्से को आप कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्सा जो होता है वो अपने जो क्लोज लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, बच्चे होते हैं, माँ बाप, ये अपने बच्चों को या पति पत्नी एक दूसरे पे कर पाते हैं। गुस्सा जो होता है, इस वजह से रिलेशनशिप टिक पाते हैं। कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, बट जहाँ क्रोध होता है वहाँ पर रिलेशनशिप नहीं टिक पाती। तो गुस्से और क्रोध में ये अंतर है। क्रोध मत कीजिए, कभी कभार गुस्सा चलता है, बस कोशिश कीजिए गुस्सा भी ना करें। धन्यवाद। अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखें।